हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद द चैप्टर टिश्यूज फॉर 9th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और यू कैन से द डिवाइडिंग सेल्स, जिन सेल्स के कारण प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़, जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं एक्चुअली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक। नाउ टुडे हम और ज़्यादा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, उनके फंक्शन क्या रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यूज़। एज यू नो परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं, दीज आर द यू कैन से डिवाइडिंग सेल्स। क्या है ये, दीज आर द डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। और यू कैन से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, दे आर इन ऑलवेज डिवाइडिंग फेज एंड बिकम परमानेंट एट फिक्स्ड पोजिशन इन द प्लांट बॉडी। कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये परमानेंट हो गए हैं और इनको एक पर्टिकुलर यू कैन से पोजीशन मिल चुकी है प्लांट में, प्लांट बॉडी के अंदर। दे आर मेड अप ऑफ द मैच्योर सेल्स, कि ये इनके अंदर जितने भी परमानेंट टिश्यूज होंगे इनके अंदर मैच्योर सेल्स होंगे एंड विच हैड अंडरगोन द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल हैज़ लूज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, उसको एक परमानेंट शेप, परमानेंट स्ट्रक्चर और एक साइज मिल जाता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गया और वो ग्रो कर चुका है। नाउ परमानेंट टिश्यूज पोसेस डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन एंड दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द पावर ऑफ द डिवीजन। कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि वो परमानेंट हो गए, अब उनमें फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। नाउ दे मे बी लिविंग और डेड। अब जो परमानेंट सेल्स होंगे या परमानेंट टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, वो डेड हो सकते हैं, वो लिविंग हो सकते हैं। अब अगर हम लिविंग परमानेंट सेल्स को पहचाने तो वो कैसे होंगे, वो लार्ज होंगे एंड यूजुअली विद थिन वॉल्स, उनकी वॉल्स क्या होंगी, थिन होंगी एंड उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो वैक्यूलेटेड होगा। वैक्यूलेटेड का मतलब उनमें बहुत सारे वैक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और जो डेड परमानेंट टिश्यूज होंगे, ठीक है ना, सेल्स आर यूजुअली थिक वॉल्ड, कि जो डेड परमानेंट टिश्यूज होंगे उनकी जो वाल होगी वो थिक होगी और विदाउट साइटोप्लाज्म होगी, उसमें कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। फिर बात आती है कि हाउ, इन व्हाट वे यू विल बी एबल टू डिफाइन ए परमानेंट टिश्यू। देखिए बच्चों, परमानेंट टिश्यू मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ लिविंग और डेड सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कि ये एक तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है, किसका, लिविंग सेल्स का या डेड सेल्स का, जो किससे बने हुए हैं, वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए हैं एंड हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जो कि अपनी कैपेबिलिटी को खो चुके हैं डिवाइड करने को, एंड आर परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजिशन इन द प्लांट बॉडी। और प्लांट बॉडी में उनको एक फिक्स्ड पोजीशन दे दी गई है, वो चेंज नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू यहाँ पर कहेंगे। नाउ दीज टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन मेन टू ग्रुप्स, जिनको हम कहते हैं एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम कहते हैं। नाउ एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, परमानेंट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इन टू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट जो टिश्यू होंगे, दीज आर ऑफ फर्दर 3 काइंड्स। एक होगा हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स, दूसरा कोलेनकाइमा सेल्स और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना बच्चों। लेकिन आज का जो हमारा इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट ओनली द पैरेन्काइमा सेल्स। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ पैरेन्काइमा सेल्स ही डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे, ठीक है ना, ये क्या होंगे सबसे पहले, क्योंकि यहीं से शुरू करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे कि दीज टिश्यूज पोसेस ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स,
कि ये एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए, इसलिए इनको हमने सिंपल टिश्यूज बोल दिया है। दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है, ठीक है ना, उनको हम सिंपल टिश्यूज कह देते हैं। और ये जो सिंपल टिश्यूज हैं 3 टाइप्स के हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन में आपको देख लिया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आज इस लेक्चर में बच्चों डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा सेल्स। देखिए बच्चों, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनकी जो मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी कि पहला है पैरेन्काइमा इज मोस्ट सिंपल अनस्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टिश्यू है, कि ये बहुत ही सिंपल है, अनस्पेशलाइज्ड है, कोई स्पेशलाइजेशन इसमें खास नहीं होती, और ये प्रिमिटिव काइंड का टिश्यूज होता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, इसके अंदर थिन वॉल होती है सेल्स की, एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से सेल मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, इट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनमें इस तरह से इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी दैट लाइज इन बिटवीन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा होंगे, इनके बीच में परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के मेंस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है ना। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, लाइक कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और यू कैन से जाइलम एंड फ्लोएम, ये पैकिंग का काम करता है इनके बीच में। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट, सबसे ज्यादा प्लांट्स में हम कहते हैं अबंडेंट टिश्यू यही होता है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट, कि इन सेल्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है और कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है। एंड ईच सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होता है, बहुत बड़ा दिखता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो वैक्यूलेटेड होगा, मीन्स उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और यही सेल्स होंगे जो लिविंग सेल्स होंगे, मीन्स जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे दे आर लिविंग सेल्स इन द प्लांट बॉडी। नाउ दीज सेल्स हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी, एक तो यही मैंने बताया कि इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और दूसरा इन सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होंगे उनकी शेप क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, ठीक है ना, और ये कहां पर इनके क्या फंक्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शेप ऑफ द दीज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। शेप की जब भी बात होती है, ईच इंडिविजुअल पैरेन्काइमेटस सेल्स में बी आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। एज यू विल ऑब्जर्व इन द डायग्राम कि ऑल सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, और यू कैन से ओवल भी कह सकते हैं, और अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो समवट रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओके, और यू कैन से सिलेंड्रिकल हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो सेल्स होंगे ये मिलेंगे कहाँ पे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हेयर कि दिस इज द न्यूक्लियस, और आप देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल वैक्यूल है विच इज़ वेरी लार्ज वन, मीन्स इसको हम सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर बोलेंगे। सेल वॉल है विच इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट की जो बनी होती है। एंड दिस इज द यू कैन से साइटोप्लाज्म हेयर, एंड दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मीन्स जिसको हम एलएस ऑफ पैरेन्काइमा बोलेंगे, और ये हमारे पास है पैरेन्काइमस का टीएस जो ट्रांसफर सेक्शन होता है। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेजर वेजिटेटिव जो ग्राउंड टिश्यूज हैं, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे अकर इन लाइक एपिडर्मिस के अंदर होंगे, कॉर्टेक्स के अंदर होंगे, पिथ के अंदर होंगे, पेरिसाइकल के अंदर होंगे, मीजोफिल ऑफ लीव्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स and endosperm of the seeds. These are the you can say different location where these parenchyma cells are found. You can say further these are also found in the xylem and phloem, कि जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होंगे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आपको सिंपल परमानेंट बताया गया है कि these tissues you can say consist of single type of cells which have same origin and same फंक्शन। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की हम बात करेंगे कि दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है ना, विच आर नॉट ऑफ द सेम ओरिजिन एंड दे यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में भी पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। जब इनके टाइप्स की बात करते हैं, मेनली तीन टाइप्स के हमारे पास
ये प्रेजेंट होते हैं। पहला है जैसे स्टोरेज पैरेन्काइमा, कि पैरेन्काइमेटिक टिश्यू क्या करता है, स्टोरेज का मेनली काम करता है। जैसे हम कहते हैं स्टोरेज टिश्यूज में द पैरेन्काइमा सेल्स एनलार्ज एंड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, इन दो चीज़ों को मेनली स्टोर करते हैं। इस तरह एरेन्काइमा कि जब हम देखते हैं एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो तैरते हैं, जो वाटर बॉडीज है उनमें वो तैरते हुए मिलते हैं। क्यों तैर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में, उनके टिश्यूज के बीच में, ग्राउंड टिश्यूज के बीच में वहाँ पर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे जो क्या करती है गैसेज को स्टोर करती हैं, गैसेज को वो क्या करती हैं स्टोर करती हैं, और जिसकी वजह से दे प्रोवाइड बॉयंसी, बॉयंसी मीन्स तैरना, वो प्लांट उसकी वजह से तैरता है और प्लांट को फ्लोट करने में मदद करती हैं। नाउ थर्ड जो हमारे पास टाइप होता है यहाँ पे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मीन्स कि जो पैरेन्काइमेटा सेल्स है दे कंटेन ए क्लोरोप्लास्ट, कि जब पैरेन्काइमेटा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है ना, एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम उसको क्या कहेंगे क्लोरेन्काइमा। नाउ कम टू द मेन फंक्शंस ऑफ द यू कैन से पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यूज, कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। देखिए सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करना फूड को, लाइक जैसे हमारे पास स्टार्च है, फैट्स है और प्रोटीन्स है, इनका स्टोरेज करता है और इनका सिंथेसिस यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यूज करते हैं। नाउ दे आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे टैनिन है, टैनिन गम है, क्रिस्टल्स हैं, रेजिन्स हैं, and inorganic waste, all these are you can say waste for the plants, but these are used by the people in commercial scale, okay, commercial purpose के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। now parenchymatous cells provide rigidity to the plant body due to turgidity, इसका मतलब समझ लीजिए turgidity का, कि जैसे हमारे पास ये कोई सेल है, ओके, ये इसकी सेल वॉल है, अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीन्स दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है H2O, मान लो सपोज करो ये वाटर एंटर कर रहा है सेल के अंदर, ठीक है ना, तो वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म आगे बढ़ेगा और ये प्रेशर डालेगा सेल वॉल के ऊपर, ठीक है ना, मीन्स ये सारा प्रोटोप्लाज्म विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सेल वॉल। तो इसी तरह जो सेल वॉल है वो भी एक इक्वल प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगी प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहेंगे उसको, टर्गर प्रेशर। एंड ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर द सेल इज नाउ टर्जिड, जिसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। और ये क्या करता है, ये पूरे के पूरी प्लांट बॉडी को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड हेल्प टू मेंटेन देयर शेप, उनकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड फर्मनेस ऑफ द बॉडी, की बॉडी इसी तरह की होगी, फर्म। नाउ इन सकुलेंट प्लांट्स, सकुलेंट प्लांट क्या होते हैं, फ्लैशी पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर, तो उनके अंदर ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं एज ए वाटर स्टोरेज टिश्यू काम करते हैं। एंड इन वाटर प्लांट्स, जब हम वाटर प्लांट्स की बात करते हैं वहाँ पर ये इनके अंदर कुछ यू कैन से एयर स्पेसिस होते हैं, एयर कैविटीज होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं और गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ, द सम पैरेन्काइमेटस सेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। तो ये क्लोरेन्काइमा होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ पैरेन्काइमेटस सेल्स परफॉर्म ऑल वाइटल मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, मीन्स वो सिंथेसिस भी कर सकते हैं, वो कैटाबॉलिज्म भी कर सकते हैं। नाउ दे सर्व एज द पैकिंग टिश्यू बिटवीन द अदर टिश्यूज, कि बीच में पैकिंग टिश्यू का ये काम यहाँ पर करते हैं, जैसे सच एज जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पैकिंग टिश्यू का ये काम करते हैं। और लास्ट, पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू इट्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, कि ये प्लांट को एक यू कैन से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। क्यों, इनकी जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब इनके अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से पैरेन्काइमा टिश्यूज विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाउ दिस इज ओनली फॉर टुडे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से कोलोनकाइमा सेल्स और यू कैन से कोलोनकाइमेटस टिश्यू विच कम्स अंडर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।